पीछे है। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत दौड़ना शुरू कर दिया। उसके कदमों की आवाज सुनसान सड़क पर गूंज रही थी, लेकिन उसके पीछे किसी और के कदमों की आवाज थी। रवि जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ता रहा, लेकिन उसके पीछे बढ़ते कदमों की आवाज उसके डर को और बढ़ा रही थी। अचानक उसने सड़क के किनारे एक साया देखा, एक धुंधला सा अक्स जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। रवि ने कांपते हुए कहा, ये सब मेरा वहम है, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन उस साए ने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। रवि रास्ता बदलकर एक गली में घुस गया और एक दीवार के पीछे छिप गया। उसकी सांसें बेकाबू थीं और दिल की धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। वह कांपते हुए प्रार्थना करने लगा, लेकिन सरसराहट भरी आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। तुमने बुलाया था और अब तुम कहीं नहीं जा सकते। रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। अचानक उसके कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसने पलटकर देखने की भी हिम्मत नहीं की। अगली सुबह गांव वाले उस गली में इकट्ठा हुए थे। रवि की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसका चेहरा डर से अकड़ा हुआ था और उसके पास उसका फोन पड़ा था। फोन की स्क्रीन पर वही अनजान नंबर चमक रहा था। लोगों ने रवि की मौत को एक रहस्य बताया, लेकिन शायद यह रवि की गलती का अंजाम था, एक मजाक जिसकी कीमत उसने अपनी जान देकर चुकाई।